सध्याच्या स्थितीला अमेरिकेमध्ये अनेक घडामोडी घडतात. ट्रम्प यांनी त्यांचे मित्र तथा सहकारी एलॉन मस्क यांच्याशी फारकत घेतलेली आहे. एलॉन मस्क आणि ट्रम्प यांच्यात बऱ्याच गोष्टी बिनसलेल्या आहेत. तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही निर्णयांमुळे लाखो अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थी तसंच नागरिक हे धास्तावले सुद्धा आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकारी आणि भारतीय वंशाच्या मांगा अनंथा मुला यांनी थेट अमेरिकेतून जय महाराष्ट्राशी संवाद साधलेला आहे आणि तिथली सर्व घडामोडी विस्तृतपणे विशद केल्या, त्याबद्दल विश्लेषण केलेलं आहे. त्यांच्याशी संवाद साधलेला आहे जय महाराष्ट्राच्या संपादिका वृषाली कदम परब यांनी. नमस्कार, मी वृषाली कदम. या खास मुलाखतीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. खरं तर ज्या पद्धतीने अमेरिकेमधून काही वक्तव्य मधल्या काही काळामध्ये आलेली आहेत, त्यामुळे अनेकांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे, भारतीयांमध्ये संभ्रम आहे. त्यासोबतच अमेरिकेमध्ये जे भारतीय मूलाचे नागरिक आहेत त्यांच्यामध्ये देखील एक संभ्रमाचं वातावरण सध्या पाहायला मिळतंय. जे भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी म्हणून अमेरिकेमध्ये गेलेले आहेत त्यांच्यामध्ये संभ्रम आहे. जे भारतीय विद्यार्थी इच्छुक आहेत अमेरिकेमध्ये जाऊन MS करण्यासाठी, त्यांच्या मनात देखील प्रचंड सध्या प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. नेमकं अमेरिकेत काय सुरू आहे, नेमकी अमेरिकेची काय पॉलिसी आहे, या सगळ्यावर चर्चा करण्यासाठी, अमेरिकेच्याच गोटामध्ये नेमकं काय चाललंय हे जाणून घेण्यासाठी ट्रम्प यांच्या पार्टीच्या, रिपब्लिकन पार्टीच्या नेत्या आपल्या सोबत आज जोडल्या गेलेल्या आहेत. मांगा अनंथमुला, ज्या वर्जिनिया या मतदारसंघामधून ज्यांनी रिपब्लिकन पार्टीसाठी निवडणूक देखील लढली होती खासदारकीची, अशा मांगा अनंथमुला अत्यंत ॲक्टिव्ह आहेत रिपब्लिकन पार्टीमध्ये. सध्या इंडो अमेरिकन जे रिलेशन्स आहेत त्यांच्या अनेक समित्यांमध्ये देखील त्या प्रचंड ॲक्टिव्ह आहेत. त्यामुळे मी स्वागत करू इच्छिते मांगा अनंथमुला यांचं. Manga, I welcome you today here, but I will be asking you questions in Hindi since you are Indian origin, you know Hindi so well. So I would like to ask you in Hindi. मांगा जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की तरफ से आए हैं, उससे एक हलचल हमने देखा है कि भारत में भी मची हुई है और थोड़ी बहुत अमेरिका में भी हम देख रहे हैं. फिलहाल पॉलिसीज़ को लेकर, स्टूडेंट पॉलिसीज़ को लेकर ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी का क्या स्टैंड है? मांगा. वेल, इन दिनों में नमस्कार दर्शकों. इन दिनों में जो भी हो रहा है, द स्टूडेंट्स आपने देख ही चुके हैं. मेघना यहाँ MIT में ग्रेजुएशन करने आए, उनकी स्पीच तो आप सब देखे ही होंगे, सुने ही होंगे. अगर भारतीय नारी होके अगर यहाँ आके वो इस तरह की डायलॉग्स करेंगे तो naturally there will be some objection to US government because she has been encouraging a Palestinian stand on American soil. Coming from Indian background and knowing just after Operation Sindhu, I think everybody knows where the terrorist organizations are, and we know that Palestine तो हमास के साथ मिले हुए हैं. तो फिर हम लोग हमास के साथ क्यों अपनी तरफदारी कर रहे हैं? यही तो मामला है, यही तो मुद्दा है. तो जहाँ तक कि मांगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात है, हमने देखा है कि अगस्त सितंबर ये महीने में नॉर्मली कॉन्सुलेट में हमने देखा इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन इंटरव्यूज़ को फ़िलहाल रोका गया है. ये इंटरव्यूज़ टेम्पररी बैन इन पे लगाया ऐसा बताया जा रहा है. क्या ये टेम्पररी रहेगा या इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी इस बैन की? ड्यूरेशन अभी से कितनी रहेगी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन बैन तो लगा है. क्या क्योंकि हम वेट करना चाहते हैं किस तरह की स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, उनकी चरित्र कैसे है. अभी तक तो आई मीन खुले आम हम लोग सबको आने दे रहे थे, लेकिन इस तरह की आई मीन अभी कुछ महीने पहले भी आपने देखा होगा पूरे हमारे यूनिवर्सिटीज भरे हुए थे पैलेस्टीनियंस के तरफ से आई मीन लड़ने के लिए, उनके सपोर्ट में. एंड दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. इसलिए हम जो भी यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वेट करके उनका सोशल मीडिया हिस्ट्री भी हम लोग देखना चाहते हैं, वो यहाँ आने से पहले कि वेदर they are going to be honest and loyal to both India and United States. I mean, being in support of Palestine even doesn't help Indian stance fighting against
terrorism. So it's not helping both the countries. So इस तरह की बैन तो लगे हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हट जाएंगे, and तो anybody ये that हटने की qualifies. संभावना है ऐसा आपका कहना है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एमएस करना है, जो एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिले, उसकी प्रोसेस उन्होंने शुरू की है, लेकिन अचानक से ये बैन लग जाने की वजह से कई लोग कतार में हैं। साथ ही उनके मन में ये भी शंका है कि बैन हटने वाला भी है या नहीं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस सब में जो लोग वहाँ पर सीखने जाते हैं, कितने लोगों को एक्चुअली वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर रिपब्लिकन पार्टी का एक्चुअल स्टैंड क्या है? मांगा। अब स्टूडेंट वीजा बैन तो हट ही जाएगा, बस ये तो टेम्परेरी मुद्दा है। इवन ऑन H1s, हम लोगों ने ये देख चुके हैं कि there's a lot of frauds. There are more H1s than jobs. That's what we have seen. I mean, अगर इस तरह की घपला हो रहा है, तो नेचुरली थोड़ा साफ करने की, सावधानी बरतने की थोड़ा जरूरत है हमारी तरफ से। So वो सब भी थोड़ा हम लोग क्लीन अप करके, I think they will definitely open up H1s. They are not against H1s. We will never be against H1s and F1s, but we need to do a lot of in-house cleaning up, because there are more H1s than the actual jobs, than what is happening. So it's only showing there's more of fraud happening on H1 side of the visa house. So we need to do a lot of cleanup, and these are all in-house cleanup that is necessary for our country to sustain. So these are the measures that we as Americans are taking, and American voters जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए वोट किया है, हम लोग यही चाहते थे कि हमारे देश में अच्छे लोग आए और अच्छे लोग बसे और बिना कुछ प्रॉब्लम के रहे, and not encouraging terrorists and Hamas kind of organizations. That is the problem that we are facing today in United States, and that's what we are trying to clean up. मांगा, हमने देखा है कि चाइना को लेकर भी एक पॉलिसी है अमेरिका की, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्बंध, जो जिस तरीके से बैन लगाए गए हैं कई सारे चीज़ों पर, उसका असर भारतीय विद्यार्थियों पर भी नज़र आ रहा है। एब्सोल्युटली, अगर एक तरफ से एक पाबंदी लग रहा है, तो नेचुरली दे कैन नॉट से वी आर ओनली गोइंग टू स्टॉप चाइनीज स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स. सो दे हैव टू पुट अ ban or stop on certain visas, so that they have the new policies in hand and how they are going to select and give the F1 visas and H1 visas. So these policy changes have to happen, and they will happen soon. हमने देखा पिछले कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस थे, मांगा आप खुद भी इसकी विटनेस है, यू हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विथ ट्रम्प एंड यू, और आप जिस तरीके से इंडो अमेरिकन के संगठनाओं में भी बड़ी कार्यरत है, आपने देखा एक बहुत मधुर ऐसा संबंध हमारा हुआ करता था। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, अभी वो संबंध उतना मधुर नहीं है। मांगा, क्यों? The fact is, I mean, India should now start seeing it from a different perspective and different angle. Hua karta tha, that attitude itself won't take us forward. We need to let go of that Operation Sindhu ceasefire episode, and usse ऊपर उभरना चाहिए. And we have to see the advantages of building good economic and trade relationship between both the countries, and that's what I want. मैं यही चाहती हूँ कि एक भारतीय होके मैं यही चाहती हूँ कि इंडिया और यूएस में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखे. अगर हम पिछले दिनों की वो सिंधु ऑपरेशन सिंधु सीज फायर को लेके हम बैठे रहेंगे, तो फिर ट्रेड रिलेशनशिप्स में हम फोकस कैसे करेंगे? एंड चाइना से तो आई मीन जितना हो सके इंडिया को वो ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड इकोनॉमी लेना चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए और अपनी तरक्की भी तो करनी चाहिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फॉर इंडिया, to get past that ceasefire episode and start focusing on trade relationships
एंड अगर टैरिफ्स भी ट्रेड अगर ट्रेड रिलेशनशिप की बात हो रही है मांगा, यहाँ पर भी कई सारे निर्बंध हमने देखे हैं। हाल फिलहाल में इंडिया से जो मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर भी रोक लगी। तो बीइंग अ इंडियन, और एज वी नो कि ट्रम्प ही इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ इंडियंस, इंडो अमेरिकन्स, तो उनमें ट्रम्प के जो हाल फिलहाल में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, जो विधान उन्होंने किए हैं, उनके विधानों के बाद पार्टी का क्या एग्जैक्टली रिपल्स हमने देखे हैं अपने पार्टी में, और क्या लगता है कि इसके इन विधानों की वजह से जो फिलहाल भारतीय, आप जैसे कई सारे भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, उनमें क्या अभी माहौल है? वेल, पार्टीज में तो हम रिपल्स नहीं देख रहे हैं। जो भी रिपल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो या सुन रहे हो, तो वो सब वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से हो रहा है। ये तो फिलहाल लगातार लगा ही रहेगा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच। इसके अलावा तो अभी उनका वो जो बिग ब्यूटीफुल बिल लगा इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसमें तो आई मीन 215 रिपब्लिकन्स said yes, other than the two people who said no. So इसका मतलब है पार्टी के अंदर रिपल्स नहीं है। जो भी आप रिपल्स देख रहे हो, ये सब डेमोक्रेटिक्स की तरफ से हो रहा है। वो आई जो थिंक आम वो तो भारतीय हैं वहाँ पर, जो कॉमन सिटीजन है अमेरिका के, जो ग्रीन हो कार्ड होल्डर्स है, उनमें क्या आप उनके सेंटिमेंट्स को ट्रैक कर पाई हैं मांगा? sentiments तो वैसे I mean it will be split because they are living in United States and they are Indian citizens. तो उस तरह की थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा ही। एंड पीपल आर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी not emotional because people are emotional, and there are very few people like me who are not emotional, who want to be practical because we want the best for both the countries. I mean, being calm and being very rational is what I think we need to do going forward, because India economically strong हो। हम सब यहाँ इंडियन डायस्पोरा वही चाहते हैं, लेकिन एक बिकरिंग का स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो प्रोडक्टिविटी चला जाएगा। जी दैट मांगा मांगा, फिर एक बार मैं अपने मेन मुद्दे पर आती हूँ, जो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है फिलहाल जो चल रहा है। तो आपका एक मोटा मोटा कहना है कि फिलहाल जो बैन लगाया गया है उसे जल्द ही वो बैन ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो परिस्थिति अभी क्रिएट हो चुकी है, शायद आने वाले कुछ दिनों में ये सॉल्व हो जाएगी, ऐसा आपका मानना है, ऐसा पार्टी का मानना है? हाँ, पार्टी का भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है। तो सारे अमेरिकन जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है एवरीडे, तो वो भी इंडियंस को बहुत मानते हैं। एंड ये वो भी सोचते हैं कि एक क्लीन अप, एक तरह की एक क्लीन अप हो जाने के बाद फिर एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और राइट, जो हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शायद ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, एक संभ्रम है, वो शांत हो जाए। थैंक यू सो मच मांगा, आपने हमारे साथ बात की, हमसे जुड़े। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रम्प को लेकर और कई सारी पॉलिसीज़ को लेकर, उनको लेकर हम ज़रूर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आज बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तर आपण पाहिलं की मांगा अनंथमुला ह्या रिपब्लिकन पार्टीच्या नेत्या आपल्याशी जय महाराष्ट्राशी जोडल्या गेल्या होत्या, आणि त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीनं आता सध्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये हा संभ्रम निर्माण झालेला आहे की अमेरिकेत जायचं आहे पण बॅन लावलेला आहे, हा बॅन लवकरच हटेल असं स्वतः रिपब्लिकन पार्टीच्या नेत्या मांगा अनंथमुला यांनी जय महाराष्ट्राशी बोलताना म्हटलेलं आहे। त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये अनेक काही बदल आपल्याला ह्या पॉलिसीला घेऊन नक्कीच पाहायला मिळतील, पण नक्कीच बोलता बोलता त्या हेही म्हटलेले आहेत की ज्या पद्धतीचे स्टेटमेंट्स मधल्या काही काळामध्ये पुढे आलेले आहेत, त्यामुळे जे अमेरिकन्स इंडियन सध्या तिथे राहत आहेत, वास्तव करत आहेत, इमोशनली ते भारताशी प्रचंड अटॅच आहेत, आणि कुठेतरी एक छोटंसं डिस्टर्बन्स हा तिथेही त्यांना पाहायला मिळतोय। तुर्तास या मुलाखतीत एवढंच। आपण पाहत राहा फक्त जय महाराष्ट्र।